Good morning all of you. 10th class chapter reflection and refraction. टॉपिक है हमारा some example of refraction in our daily life. हमारी डेली लाइफ में होने वाले रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं उन्हें एक एक करके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं पेंसिल डिप इन वाटर अपीयर टू बी बेंड. इसे आप कैसे समझ सकते हैं? इस एक्टिविटी को आपको करके दिखाया गया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये एक्टिविटी मिल जाएगी, तो आप उसे देख लीजिए. इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दिया जाता है, यहाँ पर देखिए हमने एक बीकर के अंदर वाटर लिया हुआ है. इस वाटर में अगर हम इस पेंसिल को, पेंसिल देखिए एकदम सीधी है, अगर इसे डिप करते हैं तो ये बेंड होती हुई नजर आएगी. देखिए ये जानी सीधी चाहिए थी, इस पॉइंट पे देखिए ये अपनी जगह से बेंड हो रही है. ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसे हम इस एक्टिविटी में, इस लॉजिक में आपको बताने वाले हैं. देखिए यहाँ पे हम एक्टिविटी करके दिखाने वाले हैं. हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हमने वाटर लिया हुआ है. अब इसमें करना क्या है, इसमें जब एक पेंसिल को ऑब्लिकली रखा जाता है तो वो बेंड होती हुई नज़र आती है. देखिए हमारे पास एक पेंसिल है, एकदम स्ट्रेट है, इसे हमने ऑब्लिकली इस टाइप से इसके अंदर रख दिया, डिप कर दिया. अब देखिए इस पेंसिल को ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर देखिए ये बेंड होती हुई फील हो रही है. तो ये बेंड होती हुई फील क्यों हो रही है? ये लेटरल शिफ्ट की वजह से है, या फिर 10th क्लास में आप समझ सकते हो रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा फील हो रहा है. देखिए अगर हमने एक पेंसिल को डिप किया है बीकर के अंदर तो वो हमें बेंड होती हुई नज़र आ रही है. तो इसका रीज़न क्या बताया गया आपको? 10th क्लास में रिफ्रैक्शन बोल देते हैं इसका रीज़न नॉर्मली, बाकी टेक्निकल रीज़न इसका होता है लैटरल शिफ्ट. इसका रीज़न मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, आप उसका वीडियो देख लीजिए, आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो इस टाइप से हम इसे एक्टिविटी को देख सकते हैं. दोबारा से देख लीजिए, हमने ये देखिए ये एकदम स्ट्रेट पेंसिल है, इसे ऑब्लिकली इस टाइप से इसके अंदर रखा, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये इस टाइप से बेंड होती हुई नज़र आएगी पेंसिल, जबकि एक्चुअल में ये बेंड नहीं है. तो इसका रीज़न है रिफ्रैक्शन. इसकी जो इमेज बन रही है उसमें रिफ्रैक्शन की वजह से इस टाइप से हमें फील हो रहा है. ठीक है, तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं. इसके अलावा आप और भी एक्टिविटी करके देख सकते हैं इसी टाइप से, पेंसिल की जगह कुछ और ऑब्जेक्ट लेके भी इसे प्रूव कर सकते हैं. तो इस टाइप से आपको इसे समझाया जा सकता है. ठीक है, ए पेंसिल डिप इन वाटर अपीयर टू बी बेंड. पहली एप्लीकेशन किस टाइप से वर्क करती है, वो किस टाइप से हमें ऐसा फील होता है कि पेंसिल बेंड हो गई है, उसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ. ये बताइए हमारे पास ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने यहाँ तक वाटर फिल कर लिया. यहाँ पर है वाटर और यहाँ पर है एयर. इस मीडियम को बोला जा रहा है रेयर मीडियम, इसे बोला जाएगा डेंसर मीडियम. रीजन आपको बताया था रेयर और डेंसर का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो डेंसर होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयर होता है. तो अब देखिए ये बताइए, सपोज करो किसी पेंसिल को आपने इस टाइप से ऑब्लिकली रखा है, ये है सरफेस जहां से वाटर और एयर सेपरेट होता है. अगर सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये है नॉर्मल इस वाले पॉइंट पर. अब एक बात बताइए, रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? रे ऑफ लाइट जा रही है रेयर से डेंसर मीडियम में. अगर ये रेयर से डेंसर में जा रही है तो ये सीधी तो जाएगी नहीं. तो हमने क्या किया, हमने इसे
बेंड कर दिया, ये बेंड होके ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। इसके बाद इस वाले सरफेस पे फिर दोबारा से नॉर्मल है। जब ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो इस वाली रेखे पैरेलल हो जाएगी। अब पॉइंट आता है पेंसिल हमें बेंड होती हुई नजर क्यों आ रही है। देखिए पेंसिल ऐसे सीधी ही रखी गई है, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से उसकी जो इमेज है वो इस डायरेक्शन में इस टाइप से बनेगी। ये बेंड हो जाएगी तो ये डायरेक्शन यहाँ पे इस टाइप से चेंज हो जाएगा। तो इसमें हुआ क्या, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसे बोला जाता है लैटरल शिफ्ट। इसे क्या बोला जाता है, लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये वाला इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का। अब 10th क्लास में ये सारी लॉजिक इतना डीपली नहीं बताया जाता, ये 12th क्लास में आता है। लेकिन यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, आप ये बता सकते हो अगर आपसे कोई पूछता है कि पेंसिल बेंड होती हुई फील क्यों होती है, नजर क्यों आती है, तो इसके लिए आप कह सकते हो कि पेंसिल को जब ऑब्लिकली इस टाइप से रखा जाता है तो लैटरल शिफ्ट की वजह से इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे में एक गैप आ जाता है, जिसकी वजह से पेंसिल कैसी आती है, बेंड होती हुई नजर आती है। या कह सकते हो ये किसकी वजह से हुआ, रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ। तो आप कह सकते हैं इसके अंदर ए पेंसिल डिप इन वाटर अपीयर टू बी बेंड ड्यू टू lateral shift और रिफ्रैक्शन। सिंपल लैंग्वेज में आप रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो। अगर इतना डीपली आपको नहीं बताना है तो या तो कह दीजिए रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा हुआ है, या कह दीजिए लैटरल शिफ्ट की वजह से होगा। अगर आपसे पूछा जाता है लैटरल शिफ्ट क्या होता है, तो आप कह सकते हैं इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ये वाला डायग्राम कई बार पूछ लिया जाता है, तो इस डायग्राम का आपको पता होना चाहिए। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अगर किसी पेंसिल को वाटर के अंदर डिप करके इस टाइप से रखा जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये पेंसिल बेंड होती हुई नजर आती है। उसका रीजन क्या है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे में एक गैप हो जाता है जिसकी वजह से ये इस टाइप से नजर आती है। इसे हम लैटरल शिफ्ट बोलते हैं, या फिर 10th लेवल पर आप सिंपल सा बोल सकते हो कि ये रिफ्रैक्शन की वजह से इस टाइप से होता है। लैटरल शिफ्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे की। ये जो डायग्राम बनाया है ये डायग्राम आपको इसी टाइप से पता होना चाहिए। कई बार डायग्राम बनाने के लिए बोल दिया जाता है, तो आपको डायग्राम याद रखना है। तो ये फर्स्ट जो टॉपिक था ए पेंसिल डिप्ड इन वाटर, उसका डायग्राम हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकेंड टॉपिक, ए कॉइन पुट इन वाटर अपीयर टू बी रेज्ड। ये देखिए हमने एक बीकर के अंदर वाटर ले लिया। सपोज कीजिए वाटर यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर की डेप्थ में है। हमारे पास एक कॉइन है, हम इसके अंदर कॉइन को डाल देते हैं। अब देखिए कॉइन इस वाटर के लेवल से कितनी डेप्थ पे है, 10 पर, लेकिन इसमें जब हम ऊपर से देखते हैं तो वो 10 सेंटीमीटर दिखाई नहीं देता, वो कम दिखाई देता है, कम डेप्थ पे नजर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी कॉइन को वाटर के अंदर डाला जाता है इस टाइप से, तो जो कॉइन की डेप्थ है उससे कम डेप्थ पे कॉइन नजर आता है। किसी कॉइन को वाटर के अंदर डाला जाता है तो वो कम डेप्थ पर नजर आता है। ये किसकी वजह से होता है, ये नॉर्मल शिफ्ट की वजह से होता है। उसका रीजन किस टाइप से डायग्राम बनेगा, किस टाइप से हम इसे ड्रा कर सकते हैं, वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पे एक बीकर में वाटर है और ये एक कॉइन है। हम इस कॉइन को इस वाटर के अंदर डिप कर देते हैं। वाटर के अंदर डिप कर दिया। अगर सपोज़ कीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो अगर 10 सेंटीमीटर है, तो अगर हम इसे ऑब्लिकली ऊपर से देखते हैं इस टाइप से, तो यहाँ पर देखिए ये जो कॉइन है ये कम गहराई पे नज़र आएगा। इसकी जो इमेज है
वो कम गहराई पे बनेगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये कॉइन एक्चुअल में ज़्यादा गहराई पर है और हमें ये कम गहराई पे नज़र आ रहा है, जिसे आप कह सकते हैं कि बाहर से देखने पर ये कॉइन ऊपर की तरफ उठा हुआ या कम गहराई पर नज़र आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? ये नॉर्मल शिफ्ट कहा जाता है। नॉर्मल शिफ्ट का डायग्राम वगैरह मैं अभी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो आप उसे देख लीजिए, उसमें बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए नॉर्मल शिफ्ट का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। सपोज़ कीजिए आप किसी तालाब या फिर नदी को पार करने वाले हैं और बाहर से देखने पर आपको लगता है ये कम गहरी है। अगर आप उसमें जा रहे हैं तो आप सोच समझ के जाइए, क्योंकि उसमें नॉर्मल शिफ्ट वाला केस लगते हैं वो एक्चुअल में होती ज़्यादा गहरी है और आपको कम गहरी नज़र आती है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, ये कॉइन एक्चुअल में ज़्यादा गहराई पर है लेकिन कम गहराई पे नज़र आ रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या बताया गया आपको? उसका रीज़न बताया गया है नॉर्मल शिफ्ट। तो आप नॉर्मल शिफ्ट का डायग्राम और देख लीजिए, बोर्ड में कई बार डायग्राम भी पूछ लेते हैं, तो वो डायग्राम आपको पता होना चाहिए। इसमें फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के लास्ट में जो नंबर वगैरह दिए गए हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ए कॉइन पुट इन वाटर अपीयर टू बी रेज्ड। अगर वाटर में कॉइन को रखा जाता है तो वो एक्चुअल डेप्थ के कंपैरिजन में कम डेप्थ पर नज़र आता है। तो उसका रीज़न क्या है वो देखिए। ये बताइए, हमने सपोज कीजिए ये एक कंटेनर लिया, कंटेनर में यहाँ पर वाटर फिल किया हुआ है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर एयर है। ये कौन सा मीडियम हो गया? ये रेयर मीडियम हो गया। ये कौन सा मीडियम है? ये है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। अब यहां पर देखिए, सपोज कीजिए यहां पर ये कोई कॉइन है, ये यहां पर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। रे हमेशा कहां से चलती है? ऑब्जेक्ट से। एक रे तो एकदम सीधी गई इस टाइप से, दूसरी रे कुछ ऑब्लिकली इस टाइप से, रे ऐसे जा रही है, यहां पर नॉर्मल ड्रा कर दिया। अब ये बताइए, ये एंगल इंसिडेंस, रे कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेयर में जा रही है। तो उस केस में रे क्या होती है? नॉर्मल से दूर हटती है, ये दूर बेंड हो गई। इसे पीछे की तरफ इंक्रीज करेंगे तो ये कहां पे कट करेगी? इस वाले पॉइंट पर। तो यहां पर इमेज बन जाएगी, यहां पर क्या हो जाएगा? इमेज बन जाएगी। इस पॉइंट का नाम मैंने डाल दिया ए, इस पॉइंट का नाम डाल दो ओ। तो यहां पर देखिए ए ओ का मतलब क्या है? ये कॉइन की एक्चुअल डेप्थ है, वास्तविक डेप्थ। ए आई का मतलब क्या है? ए आई का मतलब है जो दिखाई दे रही है, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, ये एपरेंट डेप्थ है। तो ये बताइए नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट जो कि डिफरेंस होता है किसकी वजह से? एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? ए ओ माइनस ए आई। इसे कहा जाता है नॉर्मल शिफ्ट। अब ध्यान से देखना, कॉइन इतनी गहराई पर था, यहां से यहां तक की गहराई पर, लेकिन बाहर से देखने पर वो इतनी डेप्थ पे नजर आ रहा है, जिसका मतलब क्या है? इतना जो गैप आ गया है इसे बोला जाता है नॉर्मल शिफ्ट। पहला पॉइंट, अगर आपसे कहा जाता है कि जब किसी कॉइन को वाटर में डिप किया जाता है तो वो कम गहराई पे नजर आता है या उठा हुआ नजर आता है, तो उसका रीजन क्या है? तो आप कह सकते हैं उसका रीजन है नॉर्मल शिफ्ट। इसका रीजन क्या होगा? नॉर्मल शिफ्ट। अब पॉइंट आता है नॉर्मल शिफ्ट किसकी वजह से हुआ? तो वो हुआ है रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से हुआ है? रिफ्रैक्शन की वजह से। तो 10th में नॉर्मली हम रिफ्रैक्शन बोल देते हैं कि रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी इसका टेक्निकल रीजन है नॉर्मल शिफ्ट। अगर आपसे पूछा जाता है कि नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है तो आप बताएंगे
इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। अगर आपसे डायग्राम बनाने के लिए कहा जाए तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। थर्ड पॉइंट आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार्स का टिमटिमाना। ऐसा किस टाइप से होता है? देखिए, सपोज कीजिए ये एक स्टार है, स्टार हमसे काफी दूरी पर है, यहां सरफेस पर हम हैं इस वाले पॉइंट पर। अब ये बताइए स्टार से अर्थ का डिस्टेंस, ये अर्थ सरफेस है जहां पर हम हैं, स्टार से अर्थ सरफेस का डिस्टेंस लार्ज है, लार्ज गैप किसके बीच का? बिटवीन स्टार एंड अर्थ। इसकी वजह से क्या होता है, यहां पे जो मीडियम आ रहा है, मीडियम में टेम्परेचर चेंज होता है, डिफरेंट टेम्परेचर होने से क्या होता है, इसमें जो एयर है उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। एयर टेम्परेचर चेंज, एयर का टेम्परेचर चेंज होने का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। अब ध्यान से देखिए, हमें रे ऑफ लाइट को यहां पहुंचाना है, यहां पर मीडियम लगातार चेंज हो रहा है, तो रे ऑफ लाइट इस टाइप से बेंड होते हुए यहां पे पहुंच रही है। तो इसमें होता क्या है, मीडियम लगातार चेंज होता जाता है, तो यहाँ पे हमें कभी लाइट मिलती है कभी नहीं मिलती। लेकिन ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमें लगातार स्टार दिखाई तो देता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, उसकी चमक कभी कम दिखाई देती है कभी ज़्यादा दिखाई देती है, जिससे हम क्या फील करते हैं कि स्टार ट्विंकल कर रहे हैं। तो दोबारा से सुनिए, स्टार से अर्थ का सरफेस काफ़ी दूरी पर है, लार्ज डिस्टेंस पर है, तो ऐसा होने से क्या हो गया, स्टार से अर्थ तक जो लाइट पहुंच रही है उसके मीडियम में चेंज आएगा। मीडियम में चेंज किस टाइप से आएगा, हमने कई सारी एटमॉस्फेयर में लेयर पड़ी हुई हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ये सारी लेयर पड़ी हुई है। इनमें डिफरेंट टेम्परेचर होता है, इनमें टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से एयर का टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने का मतलब क्या होता है, ये लाइट जिग पाथ में इस टाइप से बेंड करते हुए यहाँ तक पहुँचेगी। तो हमारे पास कभी लाइट पहुँचती है कभी नहीं पहुँचती, लेकिन ये प्रोसेस इतने फास्ट होता है कि हमें लाइट तो दिखाई देती है हमेशा, लेकिन वो कभी इंटेंसिटी कम दिखाई देती है कभी ज़्यादा दिखाई देती है, जिसको हम क्या फील करते हैं कि स्टार क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। ऐसा किस टाइप से हो गया, तो आप ऐसे देख सकते हैं, जो हम मूवी देखते हैं, मूवी है क्या, मूवी बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन जब उन्हें एक सीक्वेंस में चलाया जाता है और 1/6 टाइम के अंदर चलाया जाता है, तो हम उन फोटो के बीच में डिफरेंस फील नहीं कर पाते और हमें वो कंटिन्यूस मोशन लगता है, इसी को फिल्म बोला जाता है। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है, ये काफ़ी कम गैप के अंदर हमारी आंखों तक पहुँच रहा है, जिससे हमें ये पता नहीं चलता कि ये लाइट ब्रेक हो रही है, लेकिन हमें इसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होता हुआ नजर आता है, जिसका मतलब हम सोचते हैं कि स्टार क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने 3 एप्लीकेशन पढ़ी रिफ्रैक्शन के बारे में। इनके बारे में पूछा जाता है, नॉर्मली क्वेश्चन बनता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनकी एक्टिविटी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है, इस टॉपिक में भी हम ऐड करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए। थैंक यू।